आप सभी को जय श्री माता जी। मैं उमेश शर्मा इलाहाबाद प्रयागराज से हूँ। एक भैया हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि भैया आपको जो एक अनुभव है वो आप ज़रूर सबसे शेयर करिए। वही अनुभव मैं आप सभी से शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय एपिडेमिक महामारी जो कोविड की है वो बहुत ज़ोर शोर से लोगों को संक्रमित कर रहा है, लोगों की जान भी जा रही है और हमारे बहुत से सहयोगी भी उसका शिकार कहीं ना कहीं हो रहे हैं। बहुत से लोग संक्रमित हुए, कई लोगों की डेथ भी हुई और पता नहीं, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे संक्रमित हो गया और अचानक यूं ही कुछ समझ में नहीं आया। और जब मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं काफ़ी घबरा गया कि कैसे होगा। श्री माता जी से प्रेयर करने लगा कि श्री माता जी ये कैसे हो गया, मैं तो निरंतर ध्यान करता हूँ, ये कैसे हो गया। तो उस समय की स्थिति बड़ी भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि मैं अब जीवित नहीं बच पाऊँगा। ऑक्सीजन की कमी हो गई और सांस नहीं ले पा रहा था, खाना पीना सब छूट गया था। 8 दिन लगभग मैं सो भी नहीं पाया था ऑक्सीजन की कमी की वजह से। और हमारे इलाहाबाद की जो 2 युवा शक्ति हैं, जो हमारे एक हितेश भैया और राहुल भैया ने बहुत मेरी मदद करी। और उस समय कोई किसी की मदद भी नहीं कर रहा था क्योंकि इंसान ही इंसानों के लिए ख़तरा बन चुका था, मगर हम लोग सहयोगी हैं। तो यहाँ पर स्थिति ऐसी हो गई कि सब भी अपनी जान को लेकर बैठे हुए थे, मगर वो भैया लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी और इसके लिए मैं श्री माता जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप नहीं होती तो मैं आज जीवित नहीं होता, आप नहीं होती तो मेरा सहयोग परिवार मेरे साथ नहीं होता और मेरी मदद के लिए नहीं बढ़ता, जहाँ अपने भी साथ छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने मेरी मदद करी और बहुत से सहयोगियों रात दिन मेरे लिए प्रार्थना करी श्री माता जी से। कहीं ना कहीं उसका भी असर मुझे देखने को मिला। काफ़ी दिक्कतें हो गई थी, ऑक्सीजन की कमी, सांसें, ऐसा लग रहा था कि अब नहीं तब नहीं। माँ मेरी चिंतित होती थी, रात रात को उठकर देखती थी कि इसकी सांसें चल रही है कि नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि अगले दिन मेरी सुबह होगी कि नहीं होगी। ऐसी स्थिति हो गई थी, लग रहा था कि अब बस जीवन ख़त्म। काफ़ी निराश हो चुका था। 60% से भी ज़्यादा हृदय संक्रमित हो चुका था। ऑक्सीजन लेवल 80-75 से निरंतर घट रहा था। काफ़ी एक बहुत ही चिंता का विषय बन गया था। लोगों जो हमारे पास के जो सहयोगी भी थे वो भी निराश थे, मगर एक विश्वास की जो डोर थी वो टूटी नहीं थी आखिरी दम तक। मैंने एक बात कही, मैं रो रहा था कि श्री माता जी मेरी माँ हैं और मेरे सिवा उनका कोई नहीं है, आप एक मैं, और अगर मुझे कुछ हो जाएगा उनका ध्यान, उनका ख्याल कौन रखेगा। तो ये मैं रो रो कर श्री माता जी से कहता था कि श्री माता जी ये क्या हो रहा है, कि आप क्यों बातें नहीं सुन पा रही हैं मेरी, क्या ऐसी दिक्कत हो गई है। बहुत सारे ख्यालात आते थे, नेगेटिव थॉट्स भी आ रहे थे क्योंकि सहयोगियों की डेथ भी हो रही थी, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी कम हो रहा था। मगर एक विश्वास कहीं ना कहीं एक टिका हुआ था, श्री माता जी हैं, वो मुझे कुछ होने नहीं देंगी। तो श्री माता जी से मैंने प्रार्थना करी और रो रहा था। माँ से मैंने कहा कि माँ, मुझे अभी सहयोग में और कार्य करना है, बहुत कार्य करना है, क्या जीवन मेरा समाप्त हो जाएगा? बस माँ, यहीं तक का जीवन है क्या? तो जब ये लगा कि अब इनके पास कोई विकल्प नहीं है, अब अगले ही दिन को हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि हॉस्पिटल सारे फुल थे। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं मिल रहे थे, काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। तो भैया ने बोला कि भैया हम अगले दिन प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है। फिर जब मैं आया रात को, उस वक्त पता नहीं कैसे चित्त आया कि क्योंकि मेरी माँ अस्थमा की पेशेंट जो कि कभी हॉस्पिटलाइज थी, तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ये निमुलाइज़र है और ये 2 कैप्सूल्स है, इससे कफ हटता है, इसको आप निमुलाइज़र कराइए अपनी मदर को और पीठ पर घूसा मारिए चारों तरफ से हल्के हल्के हाथों से। तो उसका काफ़ी प्रभाव रहा, मैंने देखा। तो मुझे अचानक वो याद आया, जैसे श्री माता जी ने वो चित्त में मेरे डाला और मैंने वो प्रयास किया और विद इन 15 मिनट में मुझे इसका असर मिला। निमुलाइज़र लिया, 2 कैप्सूल डाले और कस के खींचा पूरी शक्ति से और घूसे से अपने चेस्ट पर मारा, जगदम्बा जगदम्बा कहकर मारता रहा 15 मिनट तक और कफ निकलता रहा निकलता रहा निकलता रहा। फिर मैंने देखा कि जब नेबुलाइज़र की जो कैप्सूल थी, जो उसकी दवाई थी, जो ख़त्म हो गई,
तो मैं देख रहा था कि मैं काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ पहले से। रिकवरी होने लगी मेरी, और तब से निरंतर मेरी रिकवरी शुरू हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि जब ये समस्या मेरे साथ हुई थी, ये जो दिक्कत है, जो कोविड की दिक्कत मेरे साथ हुई थी, उस समय दवाओं का भी असर नहीं हो रहा था। लगा कि बस अब मैं जीवित नहीं बच पाऊँगा। तो आज मैं आपके सामने जीवित हूँ और अपना अनुभव सुना रहा हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ हमें जो समझनी है कि वो हमारी माँ है, श्री माता जी है। उनसे बड़ा डॉक्टर कोई नहीं है, उनसे बड़ी दवा कोई नहीं है, और पूर्णतः समर्पित होना है। और एक चीज़ जो बीच में समझ में नहीं आ रही थी कि माँ, मैं तो सहयोगी हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज मैं आपको बता रहा हूँ। आज मैं नॉन सहयोगियों को भी बता सकता हूँ कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हुआ है। अगर ये घटना मेरे साथ नहीं घटती, तो मैं आज आप लोगों को व जो हमारे नॉन सहयोगी हैं उनको मेरे पास बताने के लिए कुछ होता नहीं। ये सब श्री माता जी की लीलाएँ हैं। हम बच्चों को कुछ नहीं होना है, ना हमारी जन्म होगा और ना हमारी मृत्यु होगी। ये सत्य हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और यही हमें माँ ने इसका बोध कराया है और हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दिया है। बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि ये श्री माता जी की कृपा है। एक तिनके से भी आपको बचा सकती हैं, और वह हमें बहुत प्यार करती हैं। और हम भी श्री माता जी से, हम सब, सारा विश्व भी माँ के श्री चरणों में माँ के प्रति समर्पित हम लोग को भी होना चाहिए। श्री माता जी, वी लव यू वेरी मच। जय श्री माता जी।